बहुत बोलने से शक्ति क्षीण होती है, वाणी अपवित्र होती है, समय नष्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। बोले चले जा। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ताते मौन रहनो उचित है, जब बोले तो भगवत चर्चा या उसकी समस्या का समाधान, सत्य को जानने, नहीं तो बस राधा राधा राधा। कम बोलो, जरूरत क्या है, उचित उत्तर दे दो, नहीं तो नहीं। हमने देखा है महापुरुषों को। प्रणाम, राधे श्याम, श्री हरिवंश, देखा भी नहीं, उत्तर भी नहीं, मन से कर दिया। उधर देखा भी नहीं, बात कर रहे हैं, नाम चल रहा, चल दिए, आगे घेर के खड़े हो, चल, कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर ही नहीं। पूरे जीवन में देख, कोई उत्तर नहीं, न शुभ न अशुभ, न भागवतिक न प्रापंचिक। ताते मौन गहनो उचित। यदि इतनी धैर्य वृत्ति नहीं है तो फिर उचित विचार करके जो आवश्यक बोल दो, अन्यथा नहीं बोलने की जरूरत है। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में हैं, आपको एक एक श्वास, एक एक सेकंड संभाल कर सत्य सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में लगाना है। पर ये जो दुर्गति को प्राप्त लक्षणों वाले हैं, ये बस व्यर्थ की बातें बोलते रहते हैं। बहुत बोलने से तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है। तभी जो बहुत बातें बनाने वाला होता है, वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, एक बार जो हृदय से अनुभव करके बोलो, पूरे विश्व में छा जाएगा। और भला तो आपकी वाणी जाके उसको प्रपंच से निकाल लेगी। ब्रह्म ऋषियों की वाणी ऐसी सामर्थ्यशाली होती, बहुत शांत, निरंतर भगवत चिंतन हो। जो बोले तो हृदय की ग्रंथि को खोले, वो वाणी। जो चार लोग बैठ करके भगवत विमुख चर्चा करते रहते हैं, बहू बेटी परिवार इनकी उनकी, ये समय को नष्ट करते हैं, व्यर्थ का समय जाता। ऐसे लोगों के बीच में न बैठना चाहिए, न सुनना चाहिए। बस वही देखो, कभी ऐसे लोग जब बैठे हों, उनकी चर्चा हो रही हो, तो वहां एक बार भी राम कृष्ण हरि कोई नाम नहीं होगा, कोई भगवत चर्चा नहीं। बस वही घर द्वार परिवार प्रपंच सब वही चलता रहता है। बचो इस माया के बंधन से, काटो नाम के कीर्तन से, काटो इसे भगवत गुणगान गायन से। ये अपवित्र जिह्वा व्यर्थ का भाषण निंदा पर चर्चा करने न पावे। राधा राधा राधा, थका दो इसको। ब्रह्मचर्य नहीं है, संयम नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आवाज में दम नहीं होगी। के करोगे, आवाज में दम होती है तभी होगी जब आप संयम से चल रहे हो। ऐसे थोड़ी जीवन रखा जाता है। साधु का जीवन दिव्य होता है। ये अन्न और जल से पोषण केवल पार्थिव शरीर का होता है, भगवत चिंतन से पोषण होता है साधु का। कई कई दिन भोजन न मिलने पर कभी ऐसे थोड़ी कि मुंह उदास हुआ हो। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। भगवत मार्ग के पथि को छू जाए तो करंट सा लगे, उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए। दृष्टि भर के देख लो तो उसके पापों का नाश कर दो। तुम भगवत पार्षद हो, पर वो सामग्री है तुम्हारे अंदर, पर जागृत नहीं कर रहे। ये जो समय को नष्ट करने का स्वभाव बन गया है, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की क्रियाओं, भाई छोड़ो। तुम्हें चुभता नहीं, एक बार नाम छूटता है तुम्हें जलन नहीं होती, तुम्हें परेशानी महसूस नहीं होती कि हमारा उद्देश्य तो निरंतर नाम जप है, नाम कैसे छूट गया। तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी। चलो ना परम व्याकुलते तो केवल व्याकुलते ले आओ। तुम्हें यह तो पश्चाताप होना चाहिए कि नाम छूट रहा है। हम व्यर्थ की बात में समय नष्ट कर रहे हैं, नाम छूट रहा है। ये जो परिचर्चा करते रहते हैं, इनका राग द्वेष पुष्ट होता रहता है, और जिसका राग द्वेष पुष्ट होता है, दुर्गति पक्की है। 12वां क्रोध, ये बेहोश करके असुर बना देता है। क्रोध वाणी का रंग बदल जाएगा। जहां क्रोध का प्रादुर्भाव हुआ तो रुक्ष वाणी, कठोर वाणी, तीखी वाणी, हृदय को बेदने वाली, समझ जाओ क्रोध आ गया। अशुद्ध भाषा प्रारंभ हो जाएगी, कठोर भाषा होने लगेगी, ऐसी तीक्ष्ण जो हृदय को बेध दे जाकर। और अगर ना संभल पाया तो बुद्धि फिर हिंसा पे उतर जाएगी, मार पीट, जान से मार देना।
ये क्रोध बहुत ही घातक वस्तु, ये दुर्गति कराता है। सीते नरक का द्वार है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत, ये त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशन मात्मना। ये आत्मस्वरूप को घोर बंधन प्रदान करने वाले हैं। क्रोध, जब क्रोध आवे तो मौन का आश्रय पक्का लो। अगर वाणी खोल दी आपने तो मानो आग में आपने पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया। वो ऐसी भड़काऊ वस्तु वाणी है, फिर तो नहीं संभल पाओ। मौन, अब अंदर से आ रहा है कि बस इसको गाली दो ही, इसको कड़ुआ बोलो ही, बस अंदर राधा 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 राधा, उसकी सुनो मत, शांत हो जाएगा। वहां से चल दो बिल्कुल। अगर कड़ुआ बोले तो इसका दुरुक्ति, क्रोध का बल क्या, दुरुक्ति माने गाली, कड़ुए वचन, कठोर वचन, हृदय को दुख पहुंचाने वाले परुख वचन मत बोलना। अगर भजन सिद्ध करना है, भजन बढ़ाना है, तो जब क्रोध आवे, कड़ुआ बोलने का मन हो, बिल्कुल दांत बांध लो, ऐसे नहीं खोलना, मानो वाणी है ही नहीं हमारे, नहीं बोलेंगे इस समय राधा 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 राधा। ये क्रोध तुम्हारे भजन करने की प्रवृत्ति और भजन के प्रभाव दोनों को ढक देगा, दोनों को रोक देगा। काफी समय तक अगर चतुर खिलाड़ी परमार्थ की हो तो संभाल लोगे तुरंत, नहीं तो फिर वो काफी समय तक भजन का प्रभाव, एक हृदय बार बार वही चिंतन और वैर दृढ़ होने, और जब भजन की याद आएगी तो और द्वेष बढ़ेगा, इसने हमारा भजन रोक दिया, और गुस्सा आएगी, वो बिगाड़ देगा। क्रोध होश खो देता है, जिसके अंदर क्रोध आता है होश खत्म हो जाता है।